जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग का रैपिड रिवीजन करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए गोल्डन रूल्स क्या है। पर्सनल जो होता है अकाउंट होता है ना, उसमें डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट क्या होता है, गिवर होता है। रियल में देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल में नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, और क्रेडिट में क्या होता है, इनकम्स और गेंस होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। डेबिट रिसीवर पर्सनल अकाउंट के लिए, और क्रेडिट क्या होता है, गिवर होता है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए बेसिक कंसेप्ट कुछ देख लेते हैं। जो एंटिटी होता है ना, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। गोइंग कंसर्न क्या है, बिजनेस विल कंटिन्यू। एक्रूअल क्या है, रिकॉर्ड व्हेन इनकर्ड नॉट पेड, ये आपको माइंड में रखना है। मैचिंग का मतलब क्या है, मैच रेवेन्यू विथ रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको मैच करना है आपको रेवेन्यू को रिलेटेड एक्सपेंस से। कंजर्वेटिव में क्या है, एंटिसिपेट लॉसेस नॉट प्रॉफिट, यानी लॉस को एंटिसिपेट करना है, प्रॉफिट को नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड एट परचेज प्राइस, ठीक है। मटेरियलिटी क्या है, इग्नोर स्मॉल इनसिग्निफिकेंट आइटम को इग्नोर करना है आपको। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन देख ली। एसेट इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल रियल मतलब जैसे राम का अकाउंट हो गया, रियल का मतलब जो भी जैसे एसेट वाले हो गए, जैसे मशीनरी का अकाउंट हो गया, इस चीज़ का अकाउंट हो गया, जो भी विजिबल वाले चीज़ हो जाएगा। जैसे मशीनरी हो गया, कैपिटल वाले जो भी अकाउंट होंगे ना, जैसे आप हो गया एग्जाम्पल, जैसे मशीन का किसी का अकाउंट लिखना है तो किस में आएगा, रियल में आएगा। नॉमिनल का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा यहाँ पे नॉमिनल डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट इनकम्स गेंस, ये आपको याद रखना है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट क्रिएशन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, लोन। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा, सेल्स और कमीशन, ठीक है। यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ना एसेट क्रिएट होगा, और रेवेन्यू में कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। ये डे टू डे एक्सपेंसेस को बोलते हैं। एडजस्टमेंट देख लीजिए। जैसे देखिए प्रीपेड अगर एक्सपेंसेस है ना, वो एसेट होता है, क्योंकि आपने पहले पे कर दिया है तो आपका एसेट हो गया वो। एक्रूड इनकम भी क्या होता है, एसेट होता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, यानी आपको पे करना है, आपने पे नहीं किया तो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम क्या है, वो भी लाइबिलिटी है। जैसे आपने पहले ही पेमेंट ले लिया है, काम करने से पहले ही, जैसे आपको कोई काम करना है, आपने पहले ही उसका पेमेंट ले लिया तो क्या लाइबिलिटी है आपके पास। डिप्रिसिएशन देख लीजिए। कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, यानी जितने ईयर से डिवाइड कर देते हैं, जितने साल के लिए होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, और ये ओपनिंग वैल्यू इंटू रेट, इसमें इंटू कर देते हैं। देखिए इन्वेंट्री देख लीजिए। इन्वेंट्री में क्या होता है ना, फीफो का मतलब क्या है, ओल्डेस्ट सोल्ड प्राइस्ड, यानी ओल्डेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, जो पहले खरीदेंगे उसी को पहले बेचेंगे, ये वाला इसका रेट होता है। वेट एवरेज का मतलब एवरेज रेट को यूज करेंगे इसमें। नॉर्मल जो लॉस होता है ना, उसको कॉस्ट में ऐड करते हैं, और जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल लॉस होगा वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और जो एबनॉर्मल लॉस होगा ना, वो गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। गुडविल क्या होता है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है ना तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर वो परचेड वाला है तो उसको इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट आपको माइंड में रखना है कि गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। जो कंट्रा एंट्री होता है, कैश हो गया, बैंक हो गया, अपीयर्स बोथ साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, अपीयर्स बोथ साइड ऑफ कैश बुक। बैंक रिकन्सिलेशन देख लीजिए। डिफरेंसेस क्यों आते हैं, जैसे पासबुक में और आपके कैश बुक में डिफरेंसेस क्यों आते हैं। जैसे पहला क्या हो गया, चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन उसमें क्लियर नहीं हुआ, तो उस केस में दोनों में डिफरेंस आ जाएंगे। चेक इशू किया लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया, उसमें भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। बैंक चार्जेज डायरेक्ट डिपॉजिट, तो उस केस में बैंक ने तो चार्ज कर दिया लेकिन आपको नहीं पता है, तो कैश बुक में वो चीज़ डिफरेंस आ जाएगा। इरर इन कैश बुक, ठीक है, इस केस में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस इधर को देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में स्टिल टैली, अगर वो देखिए इसमें इरर क्या होते हैं, चार टाइप के इरर होते हैं। इरर ऑफ ओमिशन हो गया, इरर ऑफ कमीशन हो गया, इरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, और कंपनसेटिंग इरर हो गया। ये चार टाइप के इरर होते हैं। तो ओमिशन का मतलब कि आपने कोई चीज़ मतलब बिल्कुल छोड़ दिया उस डेटा को। ऐसे ही इरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने रेवेन्यू की जगह पे कैपिटल लिख दिया है, तो ये इरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। कंपनसेटिंग इरर मतलब आपने एक की जगह पे 5, एक की जगह पे 10 लिख दिया है, तो इसको मतलब बस आपने क्या किया है, पहले की जगह पे दूसरा, दूसरी जगह पे पहला लिख दिया है। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड बट इक्वल अमाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप को देख लेते हैं। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो।
जो सेक्रीफाइंग रेशियो होता है ना, उसमें से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करने पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइंग रेशियो बोलते हैं। और गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू में से ओल्ड को माइनस करने पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे ये रेशियो कैसे नया हो जाता है और पुराना क्या होता है, जैसे कोई पार्टनर अगर ज्वाइन करेगा ना, अगर उस पार्टनरशिप को, तो क्या होगा, उसका रेशियो चेंज होगा, तो जो चेंज होगा उसको न्यू रेशियो बोलेंगे और जो पुराना वाला होगा उसको ओल्ड रेशियो बोलेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज देख लीजिए, ड्रायर जो होता है मेक बिल बनाता है, वो ड्राई क्या होता है, एक्सेप्ट करता है, और पे क्या होता है, गेट्स मनी होता है। डिसऑनर का मतलब पता है, रिवर्स एंट्री हो जाता है, तो उसको डिसऑनर बोलते हैं। कैश फ्लो देख लीजिए, इसमें किसको ऐड करते हैं, देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल को ऐड करते हैं। ये आपको इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस किसको ऐड करते हैं और किसको लेस करते हैं, यानी किसको माइनस करते हैं। तो जो डिप्रिसिएशन होगा उसको ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल को ऐड करेंगे, और डिक्रीज इन करेंट अकाउंट को, करेंट एसेट को ऐड करेंगे, ठीक है। और लेस किसको करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो उसको लेस माइनस करेंगे। और इंक्रीज इन करेंट एसेट, अगर करेंट एसेट में इंक्रीज होगा तो उसको लेस करेंगे, ये आपको याद रखना है। अगर डिक्रीज होगा एसेट में, करेंट एसेट में, तो उसको ऐड करना है, अगर इंक्रीज होगा तो उसको लेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। देखिए जो प्रोविजन होता है ना, फॉर नॉन लायबिलिटी, उसके लिए प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। और रिजर्व क्या होता है, फॉर स्ट्रेंथनिंग बिजनेसेस, यानी रिजर्व किया जाता है कि बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसको क्या और बोल सकते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं रिजर्व को। ये क्या होता है, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है प्रोविजन वाला। प्रोविजन किसके लिए होता है, नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, और जो रिजर्व होता है ना, वो स्ट्रेंथनिंग बिजनेस के लिए होता है, यानी बिजनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए होता है। अब देखिए फिक्सियस एसेट, देखिए क्या होता है, नॉन रियल एसेट होता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इसके एग्जांपल क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फिक्सियस एसेट्स आर, क्या होता है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्सपेंसेस नॉट एट रिटेन ऑफ, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ फिशियस एसेट, कौन इसमें फिशियस एसेट नहीं है। गुडविल क्या है, फिशियस एसेट नहीं है, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिशियस एसेट अपीयर कहाँ होता है, एसेट साइड में ही अपीयर होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए जर्नल लेजर पॉइंटर कुछ देख लेते हैं। देखिए जो डेबिट साइड है ना, वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 का यूज करता है, और क्रेडिट साइड क्या करता है, बाई का यूज करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो बचा हुआ है, जो लास्ट में बच गया है, अभी बिका नहीं, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये अपीयर्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होगा तो क्रेडिट की तरह अपीयर होगा, और बैलेंस शीट में अपीयर होगा तो एसेट की तरह अपीयर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट की तरह अपीयर होगा, और बैलेंस शीट में एसेट की तरह अपीयर होगा, आपको ये याद रखना। फाइनल अकाउंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, ये क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, वो किसको, नेट प्रॉफिट को शो करता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से ना अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। अब देखिए बैलेंस शीट क्या होता है, ये शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन को, एसेट और लायबिलिटी को शो करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा ये लगभग अकाउंटिंग ख़त्म हो गया, उसका रैपिड रिवीजन।